ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम न्यूज़ एट 5 में आपका मेज़बान दानिश हुसैन हाज़िर खिदमत है। ख़वातीन हज़रात, आजकल हर तरफ नई हुकूमत की बात हो रही है, कहीं 100 रोज़ा प्लान की बात हो रही है और कहीं पानी की बात हो रही है, लेकिन ऐसे में एक ऐसा मंसूबा भी है जो 8 साल से अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुंचा है, और वो बात कर रहे हैं हम बहावल नगर की, जहां डूंगा बुंगा एक इलाके का नाम है। और 8 साल पहले एक वाटर वर्क्स प्रोजेक्ट बनाया गया था। 8 साल से पहले अंदाजा लगा लीजिए, यानी कि पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ, नून लीग का दौर आया और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर है, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका है। पानी नहीं मिल सका वहां बहावल नगर के लोगों को जनाब, और इसमें शायद दो हाथियों की लड़ाई कह लीजिए, ये जो भी कह लीजिए, फैसला आप पर, क्योंकि एक तरफ है महकमा पब्लिक हेल्थ और दूसरी तरफ है म्युनिसिपल कमेटी, दोनों में ठन चुकी है और एक दूसरे पर इल्जाम भी आयद किया जा रहा है, एक दूसरे को मोरद इल्जाम ठहराया जा रहा है। और सूरत हाल तो ये है जनाब कि 8 साल बाद अब वहां की मशीनरी भी चोरी होने लगी है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ राव सलीम अख्तर साहब, आप चेयरमैन हैं म्युनिसिपल कमेटी बहावल नगर के, तो उनसे बात कर लेते हैं, उनका मौक़िफ़ जानते हैं। बहुत शुक्रिया राव साहब आपके वक्त का। अब ये सूरत हाल आपसे जाने के लिए, उससे पहले चाहेंगे कि लुत्फ़ुर रहमान जो हमारे लुत्फ़ुर हसन गिलानी हमारे जो रिपोर्टर हैं, उनसे वहाँ की ग्राउंड रियलिटी जान लेते हैं, तो उसके बाद आपकी तरफ राव साहब आएंगे। लुत्फ़ुर हसन साहब, ये बताइएगा कि जो स्टोरी अभी आई है डूंगा बुंगा की, इस बारे में ज़रा बताइएगा। शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामने। अब जरा यहां पर यह जानना चाहूंगा मैं कि महकमे पब्लिक हेल्थ का क्या मौक़िफ़ है, क्या उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, अगर किया तो फिर हैंड ओवर क्यों नहीं किया? जी, मैं आपको बताता चलूं, ये डूंगा बुंगा जो है ये बहावल नगर की सब तहसील है, और यहाँ जो नफूस है उनकी तादाद तकरीबन 25 से 30 हजार लोग यहाँ पे रहते हैं। आज से 8-10 साल पहले शुरू होने वाला ये जो प्रोजेक्ट है, ये 2010 में शुरू हुआ था 2012 तक, और तकरीबन ये 1 करोड़ 23 लाख रुपए की रकम से इसमें कंप्लीट होना था। लेकिन शूमी किस्मत के ये प्रोजेक्ट जो है ये ठेकेदार ने महकमा पब्लिक हेल्थ के हैंड ओवर कर दिया, और महकमा पब्लिक हेल्थ ने कागजों में उसे बहावल नगर की सब तहसील डूंगा बुंगा म्युनिसिपल कमेटी के हवाले कर दिया। लेकिन आज तक ये प्रोजेक्ट फंक्शनल नहीं हो सका। किसी एक दिन भी इस वाटर सप्लाई वर्क्स में से कोई डूंगा बुंगा का एक बंदा भी पानी नहीं पी सका। लेकिन लुत्फ़ हसन ये बताएगा क्यों, वजह क्या है? क्योंकि अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट है, अगर म्युनिसिपल कमेटी को बकौल पब्लिक हेल्थ के दे दिया है, अगर वो दे दिया है, वो फाल है, तो फिर उससे ऑपरेशनल क्यों नहीं किया गया? म्युनिसिपल कमेटी क्यों नहीं चला रही, क्या वजह है? म्युनिसिपल कमेटी का मौक़िफ़ ये है कि हमारे हैंड ओवर ही नहीं किया गया, और अब सर इसकी सिचुएशन ये है कि इसकी ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका है, इसकी मोटरें चोरी हो चुकी हैं, इसके दरवाजे चोरी हो चुके हैं, ये टूट फूट का शिकार हो गया है। खंडरात के जो है वो आसार नजर आ रहे हैं, वहाँ कोई भी वाटर सप्लाई का सिस्टम बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। चंद एक ईंटें हैं जो नजर आ रही हैं, वो भी कोई ऐसे नजर आ रही है कि जैसे आज से कोई 100 सालों पहले एक यहाँ कोई इमारत हुआ करती थी। मेरे ख्याल में यहाँ पे मुबैना तौर पे जो अवामी नुमाइंदे हैं, ये उनकी जो है वो अदम दिलचस्पी, यहाँ के जो MPA थे जिनकी ग्रांट में से ये तकरीबन इतनी बड़ी रकम से ये प्रोजेक्ट हुआ था, जिसमें से तकरीबन 25 से 30 हजार लोगों ने मुस्तफीद होना था, उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। और यहाँ पे बताता चलूं कि बहावल नगर का जो ये इलाका है, इसका नीचे का पानी कड़वा है, यहाँ पानी पीने के तो क्या, यहाँ पानी तो कपड़े धोने के भी काम नहीं आता। इन लोगों ने फिर अपने मसाइल से जो पुराने वाटर सप्लाई, लेकिन यकीनी तौर पर लुत्फ़ हसन बात तो ये है कि ऐसे में सफर तो अवामी होते हैं, जिस तरह से आपने बताया कि 25 से 30 हजार लोग हैं जिनके लिए प्रोजेक्ट बनाया गया था। खैर, राव साहब की जानिब जाते हैं, जो कि चेयरमैन है म्युनिसिपल कमेटी बहावल नगर के। सर, ये बताएगा कि अभी लुत्फ़ हसन की बात भी आपने सुनी होगी, यकीनी तौर पर आपको भी पता चल गया। अब लेकिन ये पर ये मामला जो है इसको कौन सुलझाएगा? और खासतौर पर पब्लिक हेल्थ जो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमने तो हैंड ओवर कर लिया है म्युनिसिपल कमेटी को। अगर हैंड ओवर हो चुका है तो वो ऑपरेशनल क्यों नहीं है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस मंसूबे के लिए ऑनलाइन लिया है। इसमें अर्ज करता चलूँ कि ये TM में बहावल नगर जो थी, ये उसके अंडर था हमारा ये एरिया, जो अभी ये म्युनिसिपल कमेटी का दर्जा दिया गया 1/17 को। इससे पहले TM में नहीं, चार्ज मतलब जो है ना, इसका मतलब चार्ज इसका था डूंगा बुंगा सब तहसील का भी। ये कस्बा जो था, ये ग्रांट जो थी तकरीबन आई है 2010 में, जब से ये मंसूबा शुरू हुआ। तो ये जो है महकमा पब्लिक हेल्थ का जो व्यू है, ये उन्होंने मतलब हैंड ओवर कर दिया है
मौका पर कुछ काम हुआ है, लेकिन स्कीम मुकम्मल नहीं की गई, ना ही उसका मतलब चालू किया गया उसे। जिस तरह आपके नुमाइंदे ने बताया, ये बिल्कुल हकीकत पे मबनी है। इसके अलावा या तो बहुत सारे स्कैंडल हैं। ये एमपीए साहब की ग्रांट से आया था, लेकिन आज तक एक पानी का कतरा भी शहर को मुहैया नहीं किया गया। 30 से 35 हजार की आबादी है। ये एक स्टोरेज टैंक था जो अजाफी टैंक बनाया गया था। पुरानी वाटर सप्लाई स्कीम को इसके से ज्वाइंट किया जाना था, लेकिन ये आज तक चालू नहीं हो सका। इसमें मेगा करप्शन का ये केस है, जिसके लिए मैंने तारुफ किया एंटी करप्शन को, जो अंडर इंक्वायरी है। महकमा हेल्थ का ये मौकफ कि उन्होंने टीएमए बहावलनगर को हैंड ओवर कर दिया था। टीएमए बहावलनगर के अफसरान और जो पब्लिक के लेकिन साहब, अब तो सूरत हाल ये है कि आप तो कह रहे हैं कि वो कम्प्लीट ही नहीं है प्रोजेक्ट, तो वहां तो अब सूरत हाल ये है कि अब तो वहां चीजें चोरी होने लगी हैं, टरबाइन चोरी हो गई, ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। तो ऐसे में कौन जिम्मेदार है? यकीनी तौर पर आप कहेंगे कि पब्लिक हेल्थ ने काम ठीक नहीं किया, पब्लिक हेल्थ कहेगी ठेकेदार ने काम ठीक नहीं किया। खैर, बहुत शुक्रिया। राव सलीम अख्तर साहब, चेयरमैन म्यूनिसिपैलिटी बहावलनगर, हमारे साथ मौजूद थे। और आज एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया, और वो खुशहाल खान खटक जो ट्रेन है उसका हादसा हो गया।